हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार आप सभी को विनर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग देखा होगा कि हम एनसीईआरटी 10.3 के सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमने 7 क्वेश्चन तक किया था और 8 नंबर क्वेश्चन जो था वो हम लोग सेकेंड वीडियो में बता दिए थे। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। और 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि यदि एक मात्रक सदिश a के लिए x माइनस ए डॉट x प्लस ए इजकल टू 12 यानी कि 12 हो, तो x का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेगा तो इससे पहला जो क्वेश्चन हम लोग 7 देखे थे उसमें था a माइनस बी डॉट ए प्लस बी, और उसका भी फॉर्मूला 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर शायद 6 था। तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो डॉट प्रोडक्ट हम लोग लिखे हैं वो डायरेक्ट लिखे हुए हैं कि अगर x माइनस ए का डॉट किसके साथ हो, x प्लस वेक्टर a के साथ हो, ये दिया हुआ है 12, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि x के मैग्नीट्यूड माइनस a के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या क्या है कि a एक मात्रक सदिश है, तो अगर a मात्रक सदिश है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। ये क्वेश्चन ने बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा x के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस a के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहां से लिखेंगे x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना 30, तो x के मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट 30 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, तो 10 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास है वो कह रहा है कि यदि ए बी सी एक सदिश हो इस प्रकार कि a प्लस लेमडा बी सी पर लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात करें। यहां से दिया हुआ है कि a बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस के 2j प्लस के 3k, b भी दिया हुआ है माइनस आई प्लस 2j प्लस के, माइनस आई प्लस के j प्लस के k, माइनस आई प्लस के 2j प्लस के k, और c दिया हुआ है, c जो वेक्टर है वो दिया हुआ है 3i प्लस j। तो क्या पूछा जा रहा है, लेमडा का मान पूछा जा रहा है। और भी क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस लेमडा इंटू बी, a प्लस लेमडा इंटू बी c पर लंब है, वेक्टर c पर लंब है ना। तो a प्लस लेमडा बी वेक्टर c पर लंब है। तो बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे कि जब भी दो वेक्टर अगर लंब होते हैं एक दूसरे पे, तो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या किया जाता है, 0 किया जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा जो वेक्टर, एक वेक्टर तो ये है और दूसरा वेक्टर c है। ये वेक्टर पहले हम लोग निकालेंगे क्योंकि ये वेक्टर जो है ये डायरेक्ट नहीं दिया गया, तो a प्लस लेमडा बी हम लोग निकालेंगे। a वेक्टर प्लस के लेमडा बी, ध्यान से देखेगा a के जगह पे लिखेंगे 2i प्लस के 2j प्लस के 3k प्लस के लेमडा टाइम b, तो b के जगह पे लिखेंगे माइनस आई प्लस के 2j और प्लस के k। ध्यान से देखेगा i और i वाला को एक साथ करेंगे, j वाला को एक साथ करेंगे और k वाला को एक साथ करेंगे। तो यहां से लिखेंगे 2 माइनस के लेमडा इंटू आई प्लस के 2 प्लस के 2 लेमडा इंटू में j प्लस के 3 प्लस के लेमडा इंटू k का। तो ये आ गया a प्लस के लेमडा बी। अब देखो क्वेश्चन कर रहे कि a प्लस लेमडा बी एक दूसरे पे लंब है, तो यहां से लिखेंगे a प्लस लेमडा बी डॉट c बराबर क्या है, 0। ये परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है, सो लगा दिए।
तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 माइनस के लेमडा इंटू आई, 2 प्लस के 2 लेमडा इंटू जे प्लस के 3 प्लस के लेमडा इंटू के। डॉट होगा किसके साथ, सी, और सी के जगह पे लिखेंगे 3i प्लस के जे, 3i प्लस के जे बराबर क्या, 0। यहां से देखो ध्यान से, जब भी हम लोग डॉट करते तो i का गुना i वाला के साथ करते हैं। तो यहां से देखो, यहां से लिखा हुआ है 2 माइनस लेमडा i के कोफिशिएंट, और यहां से i का कोफिशिएंट कितना है, 3 के साथ गुना किए। j के साथ j का गुना करेंगे तो लिखेंगे 2 प्लस के 2 लेमडा और इंटू जे का कोफिशिएंट 1, के कोफिशिएंट नहीं है तो लिखेंगे 3 प्लस लेमडा इंटू क्या, 0 बराबर क्या, 0। तो यहां से आ जाएगा 3 दूनी का 6 माइनस के 3 लेमडा प्लस के 2 प्लस के 2 लेमडा बराबर क्या, 0। यहां से हम लोग देखेंगे तो आ जाएगा 6 और 2 8, 6 और 2 8 माइनस के 3 लेमडा और प्लस के 2 लेमडा, तो ये हो जाएगा माइनस के लेमडा बराबर 0। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो था वो क्वेश्चन नंबर 10 था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 10 था। आगे 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव करो सो डेट 2 नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11 में है सो डेट 2 नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी, 2 नॉन जीरो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी फॉर, यहां पे लिखा हुआ है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर प्लस के बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर माइनस के बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर। ये दो ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर के लिए कंडीशन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ये जो वेक्टर है ये इस पे लंब होगा, एक दूसरे पे लंब होगा। तो हम लोग लंब का कंडीशन लगाएंगे, परपेंडिकुलर का कंडीशन, कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे। अगर 0 आया तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर 0 नहीं आया तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखेगा कि a का मॉड इंटू बी वेक्टर प्लस b का मॉड इंटू वेक्टर a का डॉट करना है किसके साथ, तो a का मॉड इंटू बी वेक्टर माइनस b का मॉड इंटू वेक्टर a के साथ डॉट करेंगे। ध्यान से देखेगा और हम लोग डॉट करने जा रहे हैं, एक एक करके करेंगे। तो यहां से हम लोग लिखेंगे मॉड a और मॉड a के साथ गुना हुआ तो मॉड a का होल स्क्वायर हो गया। यहां देखो b का डॉट b के साथ होगा तो मॉड b के होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में इसका गुना करेंगे इसके साथ तो लिखेंगे मॉड b मॉड a का डॉट किसके साथ, b के साथ, तो इसको लिखेंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर। माइनस में इसका गुना करेंगे इसके साथ तो लिखेंगे a का मॉड b का मॉड और b डॉट a। माइनस में इसका गुना इसके साथ करेंगे तो लिखेंगे मॉड b का गुना मॉड b के साथ तो हो जाएगा मॉड b का स्क्वायर और a का डॉट a के साथ तो a का स्क्वायर। ध्यान से देखेगा ये मॉड a और मॉड b तो यहाँ भी है, यहाँ पे a डॉट b और यहाँ पे b डॉट a, ये दोनों a डॉट b और b डॉट a दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए कैंसिल हो गया। यहां से देखेंगे मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर, यहां भी देखेंगे मॉड a का स्क्वायर और मॉड b का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 0, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे पे लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और क्या बोल रहा है इसको हम लिख रहे हैं बोर्ड पे।
कि यदि ए डॉट ए 0 हो, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि यदि ए डॉट ए बराबर 0 हो और ए डॉट बी बराबर 0 और ए डॉट बी बराबर 0 हो, तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो ध्यान से देखेंगे, ए डॉट ए बराबर 0, तो हम लोग लिखेंगे कि दो सेम वेक्टर का डॉट करेंगे, इसका मतलब कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0। ए डॉट ए का मतलब क्या? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तभी 0 होगा जब क्या? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तभी 0 होगा जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 होगा। यहां से हम लोग देखेंगे कि ए डॉट बी 0 कह रहा है, तो यदि ए का मैग्नीट्यूड, इसका हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा बराबर 0 होगा। तो ये 0, अगर ए का मैग्नीट्यूड 0 है तो बी वेक्टर कुछ भी रहे या थीटा कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा थीटा पे और बी वेक्टर पे, क्योंकि अगर ए का मैग्नीट्यूड 0 है तो ये किसी भी हालत में 0 होगा। तो कह रहा है कि अगर ये दी और ये है तो बी पे क्या निष्कर्ष? तो बी कोई भी वेक्टर हो सकता है, बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ए का मैग्नीट्यूड 0 डालेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आंसर में लिखेंगे कि बी कोई भी सदिश हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि ए बी सी मात्रक सदिश है। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। मात्रक सदिश का मतलब ए का मैग्नीट्यूड कितना? 1, बी का मैग्नीट्यूड भी कितना? 1 और सी का मैग्नीट्यूड भी कितना? 1। ये मात्रक सदिश जैसे ही बोला तो तीनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है? ए प्लस बी प्लस सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या है? 0 है। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस के सी डॉट ए का मान निकालना है। मान निकाले, ठीक है। तो यहां से देखो ध्यान से कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए। जैसे ही आप लोगों को दिखा, कुछ याद आया होगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था और बताया भी था कि a डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए निकालना हो और a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया हुआ है। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a वेक्टर का स्क्वायर, b वेक्टर का, c वेक्टर का स्क्वायर प्लस के 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, b वेक्टर डॉट c वेक्टर और c वेक्टर डॉट a वेक्टर। ये पढ़े हुए हैं हम लोग। और 0 वेक्टर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां से देखो a का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, तो यहां से लिखेंगे 1, b का भी 1 और c का भी 1। ये आ जाएगा 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस के c डॉट a बराबर क्या हो जाएगा? 0। 1 1 1 कितना हो जाएगा? 3 प्लस के 2 a डॉट b, b डॉट c और c डॉट a बराबर क्या? 0। यहां से लिखेंगे a डॉट b प्लस के b डॉट c प्लस के c डॉट a बराबर, ये 3 को उस साइड भेजेंगे तो यह आ जाएगा -3 और 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो a डॉट b, b डॉट c और c डॉट a का मान आ गया। बहुत ही सिंपल था। दूसरे तरीका से भी आप लोग बना सकते थे, उससे थोड़ा सा बड़ा होता। a प्लस b को एक साइड में रखते और c को दूसरे साइड भेजते और स्क्वायरिंग दोनों साइड करते, तो एक बार a डॉट b आता, फिर दूसरे बार b को भेजते, फिर a को भेजते, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता। ये फॉर्मूला हम बताए थे, इस फॉर्मूला से डायरेक्ट आसानी से निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि यदि a बराबर 0 अथवा b बराबर 0, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है a बराबर 0 अथवा b बराबर 0, वेक्टर b बराबर 0, तब a डॉट b 0 होगा, तब a डॉट b 0 होगा। परंतु विलोम सत्य होगा आवश्यक नहीं है, परंतु विलोम सत्य होगा आवश्यक नहीं है। तो उदाहरण भी देना है और उदाहरण से दिखाना है। ध्यान से देखेंगे कि अगर कोई वेक्टर a 0 है या वेक्टर b 0 है तब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ये तो ठीक है, लेकिन उसका विलोम हमेशा सत्य नहीं होगा। अब देखो a डॉट b है तो हम लोग लिखेंगे a डॉट b का फॉर्मूला, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और इंटू कॉस थीटा। अगर एक वेक्टर इनमें से कोई भी 0 होगा तो a डॉट b 0 होगा, श्योर, कोई दिक्कत नहीं है, ये डेफिनेटली 0 होगा। अगर a और b में से कोई भी एक वेक्टर अगर 0 हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट श्योर 0 होगा। लेकिन इसमें उल्टा कहा है, परंतु विलोम सत्य होगा, कन्वर्स इसका सत्य होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि अगर दो वेक्टर में से कोई एक 0 हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो, लेकिन अगर किसी का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर में से कोई एक 0 होगा। हम यहाँ पे एग्जांपल एक देख रहे हैं, एग्जांपल देखेंगे, ध्यान से देखेगा कि एक वेक्टर a ले रहे हैं, i वेक्टर प्लस के 2j वेक्टर प्लस के 3k वेक्टर। ध्यान से देखेगा, एक वेक्टर b लिखेंगे, वो लिखेंगे, ध्यान से देखेगा, i वेक्टर टू आई वेक्टर प्लस के j वेक्टर 2j वेक्टर और माइनस के 2k वेक्टर। ध्यान से देखेगा, ये वेक्टर a है, वो 0 वेक्टर नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा कुछ होगा। b वेक्टर भी 0 नहीं है, इसका भी मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो i का गुना i वाले के साथ करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2, j का गुना j वाले से करेंगे तो यहां से आ जाएगा 4, माइनस k का k के साथ करेंगे तो 3 दूनी का 6। तो यहां से देखेंगे 4 और 2 6 में से 6 हो गया 0। ये देखो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, लेकिन ये दोनों वेक्टर क्या है, 0 नहीं है। तो अगर किसी का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दोनों वेक्टर 0 होगा। कोई एग्जांपल देना था तो हमें कोई भी एग्जांपल देना था, एग्जांपल से हम आप लोगों को बता दिए। आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी, ये देखो यहां से हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लिए, इसका शीर्ष जो है ए बी सी दिया हुआ है क्रमशः 1 2 3, ए दिया हुआ है 1, 2, 3, बी दिया हुआ है -1, 0, 0 और सी जो दिया हुआ है 0, 1, 2, 0, 1, 2। तो कहा जा रहा है कि कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए, कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए। हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखेगा, ए बी सी, इसका मतलब यही कोण निकालना है, ए बी सी। कौन सा कोण बन रहा है, यही वाला कोण बन रहा है, कोण बी निकालना है। तो ध्यान से देखना है, अब दो बिंदु दिया है तो दो बिंदु से हम सदिश कैसे लिखते हैं। पहला ही क्लास में आप लोगों को बताया गया है कि जब भी एक पॉइंट दिया रहे तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखना है, 2 पॉइंट दिया रहे
तो उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले सदिश कैसे लिखा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ए बी सदिश लिखेंगे, ए बी सदिश। तो आगे वाला में से पीछे वाले को घटाते हैं, -1 में से -1 में से 1 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस के 2i, 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 2j, 0 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 3k। यहां से लिखेंगे BC वेक्टर, तो BC वेक्टर लिखेंगे, ध्यान से देखेगा, तो BC वेक्टर हम लोग लिखेंगे तो C में से B को घटाएंगे, 0 में से -1 घटाएंगे तो लिखेंगे i, 1 में से 0 घटाएंगे तो j, और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2k। अब देखो ये एंगल निकालना है, तो ये हमारे पास एंगल आ गया, एक आ गया BA वेक्टर, एक आ गया BA वेक्टर और एक आ गया BC वेक्टर। तो यहां से BA वेक्टर जो लिखे हैं, हम तो AB वेक्टर निकाले हैं, तो BA वेक्टर कैसे निकलेगा, माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे तो यहां से आ जाएगा 2i प्लस के 2j प्लस के 3, BA वेक्टर निकल जाएगा। तो दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे cos थीटा बराबर BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर अपॉन BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड और BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इन दोनों का डॉट करेंगे तो लिखेंगे 2 का गुना 1 के साथ तो ये हो जाएगा 2, प्लस 2 का गुना 1 के साथ तो 2, 3 का गुना 2 के साथ तो 3 दूनी का 6, अपॉन BA का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस के 9, BC का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो इसको लिखेंगे 2 दूनी का 4 और 6 10, अपॉन 4 और 4 8, 8 और 9 17, यहां से लिखेंगे 4 5 और 6, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 102 रूट, ये किसका वैल्यू आ गया, cos थीटा का आ गया। तो यहां से हम लोग लिखेंगे cos थीटा बराबर 10 अपॉन 102, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 10 अपॉन 102। तो एंगल निकल के चला आया।